Hi friends, this is Rajiv Ranjan and you are watching the official YouTube channel of Success World. A very good morning to all of you and warm welcome to the official YouTube channel of Success World. जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ राजीव रंजन और आप सभी का आपके अपने चहेते YouTube चैनल सक्सेस वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम आज आपके लिए लेकर के आए एक नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, जो टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। यानी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का आज हम लोग पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे और इससे डायरेक्टली क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का मतलब आखिर होता क्या है। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का मतलब होता है कि शून्यों की संख्या। तो शून्यों की संख्या पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे बात कर लेंगे कि अगर ये कोई नंबर लिखा हुआ है 5 6 7 0 8 9 5 0 0, ये एक नंबर लिखा हुआ है और इस नंबर में आपसे पूछा जाएगा यदि कि बताइएगा कि इस नंबर में शून्यों की संख्या कितनी है, तो आप आंख बंद करके जवाब क्या दीजिएगा कि 1 2 और 3, यानी कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होता है? क्योंकि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पूछने का मतलब होता है, उसका जो क्वेश्चन का इंटेंशन होता है पूछने का, उसका मतलब होता है कि लास्ट में डिजिट यानी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं। यानी बीच में आपका यदि कोई भी जीरो आ रहा है, कितना भी जीरो आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट का जो डिजिट होगा, लास्ट में आपका नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना है, तो लास्ट में आपका नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना है, 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। चलिए हम एक बार फिर से इसको समझते हैं। शुरू में या फिर बीच में कहीं भी आपके पास में नंबर रहेगा, उसमें अगर जीरो रहेगा तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि यहाँ से बताइएगा कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि बताइएगा कि इस नंबर में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, शून्यों की संख्या कितनी है, तो आप यहाँ पे 3 और 2 5 मत कीजिएगा, 5 कीजिएगा, गलत हो जाएगा। क्या करना है आपको, सिर्फ लास्ट में आपको शून्यों की संख्या देखना है। तो लास्ट में आपको शून्यों की संख्या कितना है, 3 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पूछने का मतलब क्या होता है और उसका आंसर हम लोग को किस तरीके से देना है। चलिए हम लोग इस पर क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। चलिए, ये मेरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यानी कि शून्यों की संख्या कितनी है, इसको सॉल्व करने के बाद में। चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। आप क्या कीजिएगा यहाँ पे, चलिए हम कोई भी एक सिंपल सा अगर जोड़ करते हैं, ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं, एक एग्जांपल अलग से लेते हैं। अगर हम ये ऐड करते हैं और इसमें हमको ऐड करना है 50, तो क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग ये नंबर लिखते हैं और यहाँ पे 50 लिख करके इसको हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 5 7 5 और फिर 2। तो इसके सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होगा वो कितने होगा, 1 होगा। और आपका क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन था, इसमें 50 ऐड करना था। तो यहाँ पे आप लोग ये मत कर लीजिएगा कि 2 जीरो यहाँ भी है, 1 जीरो यहाँ पे, दोनों को प्लस करेंगे तो 3 जीरो आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 3 जीरो आपका गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जब भी जोड़ेंगे तो हम लोग इकाई में इकाई को अंक को जोड़ते हैं, यानी 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, फिर 5 में अगर 0 ऐड करते हैं तो ये 5 आ जाएगा, ये आपका 0 नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना आएगा, तो ओनली 1 जीरो आएगा, यानी कि 1 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना है, तो 1 जीरो है इसके सॉल्यूशन में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल के द्वारा और इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे मेरा जो है इससे भी वास्ट क्वेश्चन आएगा और उसमें आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है प्रीवियस एग्जाम्स सभी में, और इस पर हम लोग डिस्कस। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर जीरो का फॉर्मेशन होता किस तरीके से है। यानी कि ये 20 लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कितना जीरो है, तो 1 जीरो है। ये अगर 50 लिखा हुआ है, इसमें कितना जीरो है, तो 1 जीरो है। ये यदि 100 लिखा हुआ है तो इसमें कितना जीरो है, 2 जीरो है, ठीक है। तो आखिर ये जीरो का फॉर्मेशन जो है ये होता कितना, अगर 10 लिखा हुआ है तो इसमें कितना जीरो है, 1 जीरो है। तो जीरो का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा ये हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखते हैं, बात करते हैं कि जीरो आखिर बनेगा कैसे। तो यहाँ पे ये 10 है, 10 में आपको क्या क्या चीज़ मिल रहा है, 10 से पहले कोई ऐसा संख्या है जिसमें जीरो आएगा, कभी नहीं होगा दोस्तों। तो 10 का जब भी आप फैक्टर कीजिएगा तो 2 इंटू क्या होगा, 5 होगा। यानी कि एक जीरो का फॉर्मेशन करने के लिए हमको 2 और 5 का क्या चाहिए,
पेयर चाहिए। किसका किसका पेयर चाहिए? तो 2 और 5 का हमको पेयर चाहिए। अगर एक पेयर होगा तो एक जीरो होगा, अगर दो पेयर हो जाएगा 2 और 5 का तो 2 पेयर होगा। चलिए 2 पेयर आपका कैसे बन के आता है हम ये देख लेते हैं, और 2 जीरो कैसे आएगा। जैसे मान लेते हैं ये 100 है, 100 में आपका 2 जीरो नज़र आ रहा है। अब ये बना किस तरीके से ये हम देखते हैं। 100 को जब आप फैक्टराइजेशन करके लिखिएगा, फैक्टर इसका लिखिएगा तो कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यही आएगा दोस्तों। देखिए 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पचे 100। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि 2 और 5 का एक पेयर ये हुआ और 2 और 5 का एक पेयर ये हुआ, तो नंबर ऑफ पेयर कितना हो गया? पेयर यहाँ पे आपका नंबर ऑफ पेयर 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें आपके पास कै गो जीरो होगा? तो 2 जीरो होगा। यानी कि आपको कंसेप्ट ये समझना है कि एक जीरो का फॉर्मेशन करने के लिए एक 5 और एक 2 का पेयर होना जरूरी है। जितना 5 और 2 का पेयर बनेगा उतना ही आपका जीरो बढ़ता चला जाएगा, नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी? उतना ही होगी दोस्तों। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की ओर। आ जाए आपके एग्जाम्स में तो आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो के लिए हमको क्या चाहिए? तो 2 और 5 का पेयर चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका 2, 16 लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये हो जाता है 2 का पावर 4, यानी 2 कितने टाइम है? 4 बार है। अब 5 क्या आपको 4 बार मिल रहा है या उससे अधिक बार मिल रहा है ये देख लेते हैं। इसका अगर आप लोग तोड़िएगा फैक्टर तो 11 इंटू 5, इसका तोड़िएगा तो 5 इंटू 9, इसका तोड़िएगा तो 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपको कितने टाइम्स में मिला 5 और कितने टाइम्स मिला 4। यहाँ देख लेते हैं तो 5 आपका कितने बार हो गया? देखते हैं 5 आपका हो गया 1 2 3 4 5। 5 कै बार मिला? तो 5 बार मिला। और 2 कितने बार है? तो 4 बार ही है। तो पेयर जब बनाइएगा तो आपका पेयर कितना बन करके आएगा? जो छोटा रहेगा, जो कम रहेगा उतना ही पेयर बनेगा। यानी कि आपका पेयर बनेगा कितना? 4 पेयर बन करके आएगा 2 और 5 का। इसलिए आपका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा आंसर में? नंबर ऑफ जीरो आपका हो जाएगा 4। यही आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो कम वाला रहेगा पेयर उतना ही बनेगा। अगर 5 हमको कम मिलता तो पेयर आपका जितना कम वाला रहेगा ना उतना ही पेयर बनेगा और उतना ही नंबर ऑफ जीरो से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। हमको कुछ नहीं करना, बस सिर्फ आपको क्या फाइंड आउट करना है? 2 और 5 फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम्स में 2 आ रहा है और कितने टाइम्स 5 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 93 में तो आपका ना 2 आएगा ना 5 आएगा, ना ये 2 से डिविजिबल है ना 5 से डिविजिबल है, तो इसको हम लोग छोड़ देते। आपको 5 मिलेगा कहाँ पे? तो यहाँ मिलेगा। इसका फैक्टर कीजिएगा तो 23 इंटू 5 आएगा। इसका फैक्टर कीजिएगा तो 5 इंटू 9 आएगा। इसका फैक्टर कीजिएगा तो यहाँ से आपको 5 नहीं मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 2 मिल करके आएगा। तो 2 आपको कितने टाइम से आ रहा है यहाँ देख लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 11, यही करेंगे ना। 2 दूना 4, 11 चौका 44। यहाँ से हम लोग 5 की बात करते हैं तो 625 का मतलब क्या होता है? 5 का पावर 4 होता है। अब यहाँ पे 24 की बात कर ले तो 24 का जब फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ से 2 कितना मिलेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 3 टाइम्स 2 मिला। तो अब हमको 2 मिला टोटल कितना ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे तो 2 नहीं मिला, यहाँ भी 2 नहीं मिला, यहाँ पे 2 मिला है। तो 2 कितने बार मिला है? 2 बार मिला है। और यहाँ पे 2 3 बार मिला है, यानी कि 2 कितने बार मिला? 5 बार मिला। अब 5 की हम लोग बात कर लेते हैं तो 5 कितने बार मिलेगा? 1, यहाँ पे 4 बार है, तो यानी टोटल मिल करके 5 हो गया। 5 और 1 यहाँ भी है तो 6 हो जाएगा। तो 5 कितने टाइम्स मिला दोस्तों? 6 बार मिला। तो आपका पेयर कितना बन करके आएगा? पेयर आपका बन करके आएगा 5 ही, यानी जो कम बार मिलता है वही आपका हो जाता है पेयर, उतना ही पेयर बन करके आएगा। और जितना पेयर बनेगा नंबर ऑफ जीरो भी आपका उतना ही होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 5 होगा दोस्तों। तो अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है और पूछा जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना है तो आप किस तरीके से इसका आंसर दीजिएगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। ये आपका एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सारे का सारा नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कहाँ तक है? 79 तक है दोस्तों। और इसके बीच में हमको 5 और 2 फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम लोग 5 और 2 फाइंड आउट करते हैं, पहले आप क्या कीजिएगा, पहले इसको बताते हैं, उसके बाद मेरा जो शॉर्ट ट्रिक है उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए यहाँ से आपको 2 तो बहुत सारा मिल जाएगा, 2 में भी मिलेगा 1 बार, 4 में 2 बार मिलेगा, 6 में 1 बार मिलेगा, 8 में आपका 3 बार मिल जाएगा, फिर उस तरीके से 16 में 4 बार मिल जाएगा। तो इस तरीके से करते हुए आपका 2 बहुत बार आएगा। तो 2 को हम लोग नहीं काउंट करते हैं, पहले जितना हम 5 देखते हैं कि 5 कम बार मिलेगा, तो जितने बार वो 5 मिलेगा ना उतना ही पेयर बन करके आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि 5 कहाँ कहाँ आता है। देखिए तो 5 आपका मिलेगा 1 में 5 मिलेंगे, 5 में आपका 1 5 आएगा, 10 में आपका क्या आएगा? 1 5 आएगा। ठीक है, 5 हम लोग सिर्फ फाइंड आउट करते हैं। 15 में कितना 5 आएगा? तो 1 ही 5 आएगा। फिर उसके बाद में 15 के बाद काउंट करते हैं हम लोग 20 में कितना 5 आएगा?
तो एक ही 5 आएगा। 25 में कितना 5 आएगा, तो 2 5 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 5 × 5 करना है हमको दोस्तों। चलिए उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं कि 25 के बाद में 30 में कितना 5 आएगा, तो एक 5 आएगा। 35 में कितना 5 आएगा, तो एक 5 आएगा। 40 में कितना 5 आएगा, तो एक 5 आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं फिर इस तरीके से 45 में कितना 5 आएगा, तो एक 5 आएगा। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग 50, तो 50 की बात करेंगे तो 50 में कितना 5 आएगा दोस्तों, 50 में आपका 2 5 आ जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 50 को आप क्या लिखिएगा, 5 × 5 × 2, तो 5 कितने बार आया, 2 बार, तो यहाँ पे काउंट होगा 2। 50 में कितना 5 मिला, 2। फिर उसके बाद में 55 में आपका एक 5 मिल जाएगा। फिर उसके बाद 60 में आपका एक 5 मिलेगा। 65 में एक 5 मिलेगा। 70 में भी एक मिलेगा और 75 में भी आपका एक मिलेगा। तो इस तरीके से आपका 5 कितने बार आ गया, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 2 7 8 9 10 11 to 13 14 15 16 17। कितना 5 मिला दोस्तों, 17 5 मिला दोस्तों। ओ सॉरी, 75 में आपका 5 एक नहीं आएगा। 75 को जब आप फैक्टर निकालिएगा तो 5 × 5 × कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 कितना मिला, 2 मिला। अब काउंट करते हैं हम लोग, देखिएगा। 2 1 3 4 5 6 2 8 1 9 10 11 12 2 14 15 16 17 18। तो आपका पेयर कितना बनेगा, 5 आपका 18 बार आया है तो 2 आपका बहुत बार मिलेगा, तो आपका पेयर कितना बन करके आएगा, 18 पेयर आएगा, जिसके कारण आपका नंबर ऑफ जीरोज भी कितना होगा, 18 होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर जो नंबर ऑफ जीरो होगा वो कितना होगा, 18 होगा दोस्तों। चलिए हम लोग अगर इस तरीके से लिख करके बनाने का प्रोसेस करते हैं तो मेरा बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है और यहाँ पे आपको कोई ना कोई नंबर मिस हो जाएगा। जैसे हम भी कुछ मिस किए हैं, आपका जैसे 75 में मिस किए हैं। इस तरीके से आप भी गलती कर सकते हैं और एग्जाम में आपका एग्जाम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो इस चीज़ को हम लोग सॉर्ट करते हैं। तो सॉर्ट कैसे करेंगे, इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए, मेरा क्वेश्चन ये था और ये आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे, जब हम यूनिट डिजिट बता रहे थे उस समय ये बताए थे कि फैक्टोरियल हम इसको लगा सकते हैं। 79 का फैक्टोरियल हम इसको लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का साइन आपका ये भी होता है दोस्तों, 79 पे हम लोग इस तरीके से लगा सकते हैं। ये भी आपका फैक्टोरियल का सिंबल है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है। तो 79 अगर फैक्टोरियल है तो इसका मतलब हो गया, जब इसको आप तोड़िएगा तो 79 × 78 77 76 75 इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको 1 तक आना है और सभी को मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। तो यहाँ भी तो हम वही चीज़ देख रहे हैं ना, ये 1 to 79 तक मल्टीप्लाई करना है। तो 1 to 79 मल्टीप्लाई कीजिए तब, चाहे 79 to 1 मल्टीप्लाई कीजिए तब, यानी कि आपका असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग रिजल्ट तो आपका सेम आने वाला है। जैसे हम मान लेते हैं 5 × 4 करते हैं तो 20 आता है और 4 × 5 भी करेंगे तो क्या आएगा, 20 ही आएगा। तो यहाँ पे उससे हमको मतलब नहीं है। इस पूरे नंबर को, इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग क्या लगा सकते हैं, फैक्टोरियल 79। और इसमें हमको 2 बहुत बार मिलेगा, ये एकदम अंडरस्टूड है। हमको सिर्फ 5 का फाइंड आउट करता है। तो क्या करेंगे हम लोग, 79 जो है इसको हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं कि रिमाइंडर कुछ भी आएगा उससे कोई मतलब नहीं। ये कम से कम कितनी बार में कटेगा, तो 15 5 75 16 लगाएंगे तो 16 5 80 हो जाएगा, जो कि बड़ा नंबर हो जाएगा। तो अब फिर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं। तब तक करेंगे जब तक ये छोटा ना हो जाए, यानी कि 5 से नीचे ना आ जाए। तो 3 आ गया, 5 से नहीं डिवाइड होने वाला है तो इसको छोड़ देंगे। तो अब मेरे पास में 5 कितने बार आएगा, तो यहाँ से आप आराम से पता कर सकते हैं। 79 को छोड़ देना है, किसको लेना है, तो 15 और 3 इसके नीचे जितना आएगा ना सबको ले लेना है और सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, सबको ऐड कर लेना है। तो 15 और 3 18, 18 5 मिला, इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर। ये आप देख रहे हैं कि कितना इजी हो गया हुआ है। तो ये जो मेरा है क्वेश्चन रहेगा, अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में कितने शून्यों की संख्या होगी, आपके पास में कोई नंबर नहीं होगा दोस्तों और सीधे क्वेश्चन रहेगा कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अभाज्य संख्या कहा जा रहा है, प्राइम नंबर कहा जा रहा है दोस्तों। तो प्राइम नंबर का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ करके किसी भी तीसरे संख्या से वो डिविजिबल ना हो। तो जब डिविजिबल किसी भी तीसरे नंबर से होगा ही नहीं, तो 2 और 5 से भी डिविजिबल होने का कोई चांसेस नहीं बन के आता है। अगर 2 और 5 से डिविजिबल हो जाता है कोई नंबर तो वो क्या हो जाता है, प्राइम नंबर न रख के क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा गया प्राइम नंबर। लेकिन ध्यान देने वाली बात एक ये है कि आप इसको बनाइएगा कैसे। आप ये क्वेश्चन आप मतलब कि श्योर है कि आप गलती कहीं ना कहीं कीजिए। आप कह दीजिए कि सर प्राइम नंबर का मतलब होता है कि किसी तीसरे संख्या से डिविजिबल हो ही नहीं। तो जब होगा ही नहीं तो 2 और 5 से डिविजिबल होगा नहीं। जब 2 और 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो उसका पेयर बनेगा नहीं। पेयर नहीं बनेगा तो लास्ट में शून्यों की संख्या आएगा नहीं। इसका मतलब है कि इसका आंसर आपका 0 होगा। लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 1 भी नहीं होगा।
तो आप ये गलत कर रहे हैं मेरे दोस्तों, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपको बताया गया था कि प्राइम नंबर, यानी कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि प्राइम नंबर क्या है तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम बताए हुए हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, रेशनल क्या होता है, इरेशनल। उस मेरा पूरा नंबर का मतलब टॉपिक बना हुआ है वीडियो, इस पर प्रीवियस वीडियो मेरा चेक कर लीजिएगा। बात करते हैं कि प्राइम नंबर जो होता है वो सबसे जो छोटा प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, सबसे छोटा 2। और 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है। बाकी आगे आप कहीं भी चले जाइएगा तो वो संख्या 2 से अगर डिविजिबल होगा तो वो आपका भाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर का डिफिनीशन होता है कि वैसी संख्या जो केवल 1 और 2 यानी स्वयं से कटे। तो 1 से भी कटना चाहिए और नंबर 2 है तो 2 से कट रहा है, बाकी किसी तीसरे नंबर से तो 2 डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है कि मेरा जो सबसे छोटा सम संख्या यानी कि 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जिसका हम लोग क्या करेंगे, 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो आपका अभाज्य संख्या है। अब 2 के बाद अगर हम लोग अभाज्य की बात करते हैं तो 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, फिर क्या होगा 11 होगा। इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो कहीं भी आपको जो अगर 2 नहीं मिल रहा है, सिर्फ स्टार्टिंग में आपका 2 मिल रहा है, सिर्फ सबसे छोटा नंबर अभाज्य क्या है तो 2 है, और एक 5 आपका यहाँ पे मिला, तो इस 2 और 5 के मिलने से एक 0 का तो फॉर्मेशन होगा दोस्तों, कम से कम एक 0 का तो फॉर्मेशन होगा। भले आगे आपको कहीं भी 2 का मल्टीपल ना मिले, ना ही 5 का मल्टीपल मिलेगा। अगर 5 और 2 का आगे मल्टीपल मिलता है तो इसका मतलब है कि वो संख्या अभाज्य है ही नहीं, उसको तो लेना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। लेकिन आपका जो स्टार्ट होता है 2 और 5, ये खुद में आपका एक अभाज्य संख्या है और ये दोनों आपस में मिल करके आपका एक 0 का फॉर्मेशन करेगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 1 होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन को गलती नहीं कीजिएगा, एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, फिर से पूछने की इसकी संभावना बनी रहती है क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1 3 5 7 ये कहाँ तक है तो 65 तक है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक जो नंबर आपको नज़र आ रहा है वो नंबर कौन सा नंबर है तो ऑड नंबर है दोस्तों। कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। और यहाँ से यहाँ के बीच में आपको ऑड नंबर में कभी भी 2 आपको नहीं मिल पाएगा, 2 आपको नहीं मिल पाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको 5 मिलेगा। तो 2 आपका कहाँ पे है, यहाँ पे 512 लास्ट में मल्टीप्लाई के रूप में दिया हुआ है। तो 512 कहने का मतलब होता है कितना होता है, ये 2 का पावर 9, यानी कि यहाँ से हमको पता चल गया कि इस पूरे क्वेश्चन में 2 कितनी बार है तो 9 बार है दोस्तों। अब हमको सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है कि 5 कितनी बार आ रहा है। तो इसमें तो आपको 5 नज़र नहीं आएगा, 512 का जब भी फैक्टर यानी फैक्टराइजेशन कीजिएगा इसका तो इसमें 5 कहीं नहीं आएगा, क्योंकि 2 × 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स है, 5 कहीं नहीं आएगा। इसका मतलब कि 5 आपको यहाँ से यहाँ के बीच में मिलेगा क्या। तो चलिए 5 कहाँ कहाँ मिलता है वो हम लोग सिर्फ अब चेक करते हैं। देखिएगा 5 आपका 5 में क्या 5 मिला, 5 मिला। तो अच्छा इसमें 10 आएगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर का सीरीज है और 10 आपका ऑड नंबर नहीं होता। 5 के बाद में डायरेक्ट आपको 15 में 5 मिलेगा, ठीक है, इसमें भी 1 मिलेगा। फिर उसके बाद में 25 में मिलेगा तो इसमें 2 5 मिल जाएगा, 5 × 5 होता है। फिर उसके बाद में आपका 30 नहीं होगा दोस्तों क्योंकि 30 इवन नंबर है। फिर 35 में मिलेगा आपका, 35 में कितना 1 5 मिलेगा। फिर उसके बाद में कहाँ मिलेगा दोस्तों तो 45 में मिलेगा, तो 45 में आपका 1 5 मिलेगा। फिर 55 में मिलेगा, तो ये मत समझिएगा यहाँ पे 2 5 है, गलत हो जाएगा। इंटू करके देखिएगा यानी फैक्टर निकाल करके देखिएगा तो 5 × 11 होता है तो 1 ही 5 मिलेगा। फिर आपका क्या है 65 है दोस्तों, तो 65 में भी आपका क्या कितना 5 मिलेगा, 1 5 मिलेगा। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके सामने जो है कितना पेयर बन करके आएगा। तो 5 कितना मिला, 1 2 2 4 5 6 7 8, कितनी बार 5 मिला आपको दोस्तों तो 8 बार टोटल 5 मिला। और 9 कितनी बार है, 9 बार। 2 कितनी बार है तो 9 बार है। इसका मतलब है कि जब भी आपका नंबर ऑफ जीरो की बात होगा तब पेयर कितना बनाएगा, पेयर बनाएगा, जो कम रहता है वही उतना ही पेयर बनेगा। तो 8 और 9 है तो कितना पेयर बना, 8 पेयर बना, जिसके कारण आपका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा इस क्वेश्चन में 8 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ये सारी का सारी कंसेप्ट आपको समझ में आ रही होगी। तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट वीडियो देखने के बाद कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमसे जुड़े हुए सारी की सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद जो भी बच जाएगा कंसेप्ट, अभी बहुत सारा कंसेप्ट बाकी है इसका, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 जब भी बनाएंगे, जब भी नहीं बहुत जल्द आने वाला, हो सकता है कि कल आ जाए या फिर आज ही आ जाए। हमेशा मेरे चैनल पर अपडेट रहिएगा दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास चली जाएगी कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तब। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस पे आप लोग दिमाग लगाइएगा कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, यानी नंबर, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस इन दिस क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं हम लोग कि मल्टीप्लाई के केस में अगर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया जाए 40 × 300, तो आप क्या करते हैं दोस्तों, जीरो को छोड़ देते हैं, जो नंबर बाकी रह जाता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 × 12, और जितना जीरो होता है पूरे क्वेश्चन में हम लोग सबको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो है, लास्ट में यहाँ पे 2 और 1 मिल करके कितना जीरो, 3 जीरो, ये आपका आ जाता है दोस्तों। तो सेम इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर करेंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सारा का सारा मल्टीप्लाई कैसे है। तो यहाँ पे 3 जीरो होगा, यहाँ पे 3 जीरो, यानी कि टोटल 6 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो, 10 जीरो, 10 और 2 12 जीरो। इसका मतलब आखिर आपका आंसर आ चुका है कि नंबर ऑफ जीरो इस क्वेश्चन में कितना होंगे, तो 12 होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग इस पे आगे की ओर देंगे और आपको एक होमवर्क देते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। इसका पार्ट 2 जब आएगा तब, जब नहीं यानी कि आज ही हो सकता है, शाम को अपलोड हो जाए या फिर कल अपलोड हो। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग हम आपको देते हैं होमवर्क में, इस पर गौर कीजिएगा दोस्तों, और इसको ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि ये जितना इजी क्वेश्चन आपको लग रहा है उतना इजी है नहीं। यही क्वेश्चन है और इसमें पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ जीरो कितनी है, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर देयर इन क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। चलिए आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अभी इसमें बाकी और भी आपका जो हाई लेवल का क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके पार्ट 2 में। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। Subscribe this channel and press the bell icon to get latest update, and also like, comment and share to your friends.